ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त। 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के किए जा रहे हैं कड़े इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से की जाएगी निगरानी। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। सभी दलों के प्रमुख नेता कर रहे हैं चुनावी सभाएं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.69% हुई। 2 लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। बुलेटिन की शुरुआत इस संदेश के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया। इन सीटों पर बुधवार 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में लगभग 2 करोड़ 14 लाख मतदाता 1066 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर, जनता दल यू 35 सीटों पर, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इधर महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल के 42 उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस के 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई माले के 8 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 41 और रालोसपा के 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोजपा ने उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है जहां उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं हैं। इस चरण में राज्य के 8 मंत्री प्रेम कुमार, रामनारायण मंडल, जयकुमार सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, शैलेश कुमार, संतोष निराला, विजय कुमार सिन्हा और ब्रज किशोर बिंद के भाग्य का फैसला होगा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए उम्मीदवार के रूप में गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने विकास के नाम पर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की, तो महागठबंधन के नेताओं ने सरकार बदलने को लेकर प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के चुनाव प्रचार में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से विकास के नाम पर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग अभी भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में राज्य के लोगों के सहयोग की सराहना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ही राज्य का सर्वांगीण विकास करेगी। इधर राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर राज्य में हर क्षेत्र में न्यायपूर्ण विकास होगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 से कई स्टार प्रचारक संक्रमित हो गए। इनमें भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, सुशील कुमार मोदी शामिल हैं। वहीं पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए। पहले चरण के अंतर्गत जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनमें से बहुत से क्षेत्र नक्सल प्रभावित और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि नक्सल प्रभावित और दियारा के क्षेत्रों में लगातार हवाई गश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ साथ इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की ये श्रृंखला। चलो करें मतदान,
इस कड़ी में आज जानते हैं औरंगाबाद जिले का चुनावी परिदृश्य। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को पहले चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा। गोह, नबीनगर, ओबरा, कुटुंबा, रफीगंज और औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर इस बार कुल 78 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा बसपा और रालोसपा, जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन तथा लोजपा के प्रत्याशी भी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के पुराने समीकरण इस बार बदल गए हैं। कई बागी नेताओं के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में उतरने से उलटफेर के कयास भी लगाए जा रहे हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में गोह से भाजपा के मनोज शर्मा, राजद के भीम सिंह, रालोसपा के डॉक्टर रणविजय कुमार चुनावी अखाड़े में हैं। जदयू के वीरेंद्र कुमार सिंह फिर से नबीनगर से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ राजद ने विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह को महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में उतारा है। औरंगाबाद सीट पर निवर्तमान विधायक आनंद शंकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री भाजपा के रामाधार सिंह इस सीट पर फिर से कब्जा जमाने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। कुटुंबा से कांग्रेस के राजेश राम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से श्रवण भुइयां, रफीगंज से जदयू के अशोक कुमार सिंह, राजद के नेहालुद्दीन भी पहले चरण में ही किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं ओबरा से राजद के ऋषि सिंह, जदयू के सुनील कुमार, लोजपा के प्रकाश चंद्रा, स्वराज पार्टी के सोम प्रकाश प्रमुख हैं। जिले में कई सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ती हैं। सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। लगभग 2600 मतदान केंद्र हैं, जहां कोविड से बचाव को लेकर पूरी तैयारियां रहेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। राज्य में पहले चरण के चुनाव के दौरान 368 मामले दर्ज किए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक लगभग 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में कुल 31,371 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे। इधर मतदान वाले क्षेत्रों में हर जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। वहीं औरंगाबाद जिले में 2,573 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि मतदान के दिन जल, थल और आसमान से पूरी चौकसी की जाएगी। श्री जोरवाल ने कहा कि सोन नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में नौका से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में 210 सखी बूथ बनाए गए हैं, जिसके संचालन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी महिला अधिकारियों की होगी। इधर दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अभियान तेज हो गया है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्णिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लिए एनडीए की सरकार आवश्यक है, जिससे विकास की गति और तेज होगी। कि आप अपने परिवार, अपने गांव, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस सभी सीटों पर सबसे निवेदन करें, क्योंकि ये सवाल आने वाले समय में बिहार के विकास का है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के महनार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में उनकी सरकार ने महिलाओं को हर स्तर पर सक्षम बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास से राज्य काफी आगे पहुंचा है। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, महिलाओं को 50% का आरक्षण, और कहीं किसी ने दिया? अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, और अति पिछड़े वर्ग को कोई नहीं पूछता था। और अति पिछड़ा वर्ग ऐसा है जो सभी समुदाय के लोग उसमें शामिल हैं। और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% का आरक्षण। कितनी इज्जत सबको मिली, महिलाएं कितना आगे बढ़ी, समाज को आगे बढ़ा रही। तो हम लोगों ने ये सब काम करने की कोशिश की है, किसी तबके की उपेक्षा नहीं। समस्तीपुर जिले के हसनपुर में राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बदलाव की लहर है। बिहार का बेरोजगारी दर 46.6 हो चुका है, जो कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगारी है तो वो बिहार है। उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है दूसरे राज्य, इलाज के लिए दूसरे राज्य, रोजी रोटी मजदूरी के लिए आपको जाना होता है दूसरे राज्य। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.69% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 4.69% अधिक है।
इस समय 10,229 कोरोना रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 2 लाख से अधिक रोगी अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमितों में पिछले 24 घंटों के दौरान पटना में 142, नवादा में 56, गया में 36, पूर्णिया में 31 और सहरसा में 21 नए लोगों की पहचान की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 से अब तक 71 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमितों का 90% से ज्यादा है। रोगियों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 11 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 60,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए मामलों की संख्या लगभग 45,000 है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी है। कि आप सोशली कनेक्टेड रहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए। दूसरा, जब वायरल देखेंगे बहुत ज्यादा फैलती है जब ये विंटर आती है, तो ये भी वायरस है, तो विंटर में उसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा, कई जैसे शहरों में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में स्मॉग हो जाती है, तो इट मीन्स वायरस की कंसेंट्रेशन भी हमारे अराउंड बढ़ जाती है। तो यदि ये हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये जो फेस्टिवल हमारे हैं, जो हमारे को खुशी का संदेश देते हैं, दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाए। विजयदशमी का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह दिन अहंकार की पराजय तथा बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि 9 दिन के नवरात्र अनुष्ठान में शक्ति उपासना के बाद भगवान राम ने विजयदशमी पर रावण का वध किया था। शेखपुरा जिले में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 1,62,000 रुपये के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले में चुनाव को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले में पुलिस ने एक नक्सली दयानंद उर्फ छोटू को एक पिस्टल और 5 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली पर 13 मामले दर्ज हैं। बक्सर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त। 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के किए जा रहे हैं कड़े इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से की जाएगी निगरानी। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। सभी दलों के प्रमुख नेता कर रहे हैं चुनावी सभाएं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.69% हुई। 2 लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।